नमस्कार, मैं लीजा जुड़ी हूँ आपके साथ इस सुजस के खास कार्यक्रम 41 जिले 41 खबरों में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस खास पेशकश में हम लेके आए हैं प्रदेश के सभी जिलों की खबरें जो सीधा रखती हैं आपसे सरोकार। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान की धरती से पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने दी राष्ट्र को अमृत भारत स्टेशनों की सौगात। राजस्थान के 8 स्टेशनों का किया उद्घाटन। बीकानेर की धरती पर गरजे पीएम मोदी, दुश्मनों ने सिंदूर को बारूद बनते हुए देखा। सेना के शौर्य से पाकिस्तान हुआ पस्त। किसानों की आय बढ़ाने के लिए भजनलाल सरकार की शानदार योजना। फलदार वृक्षों के बगीचे लगाने पर मिलेगा 50% तक अनुदान। 21 जून को धूमधाम से मनाया जाएगा 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देवली में शुरू हुआ योग अभ्यास कार्यक्रम। चलिए बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज बीकानेर पहुंचे। अपने इस दौरे के दौरान पीएम श्री मोदी ने राजस्थान को करोड़ों रुपए की विकास कार्यों की सौगात दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चूरू सादुलपुर रेल लाइन की आधारशिला रखी। इस दौरान पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने सूरतगढ़, फलौदी, फुलेरा, डिगाना, उदयपुर, हिम्मतनगर, फलौदी, जैसलमेर और समदड़ी बाड़मेर रेल लाइन विद्युतीकरण के साथ ही राजस्थान के लिए 26,000 करोड़ रुपए की जन कल्याणकारी परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। इस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं यहाँ करणी माता का आशीर्वाद लेकर आपके बीच आया हूँ। करणी माता के आशीर्वाद से विकसित भारत बनाने का हमारा संकल्प और मजबूत हो रहा है। थोड़ी देर पहले विकास से जुड़ी 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहाँ शिलान्यास लोकार्पण हुआ है। मैं इन परियोजनाओं के लिए देशवासियों को बधाई देता हूँ। भाइयों और बहनों, मैं यहाँ पर करणी माता का आशीर्वाद लेकर आपके बीच आया हूं। करणी माता के आशीर्वाद से विकसित भारत बनाने का हमारा संकल्प और मजबूत हो रहा है। थोड़ी देर पहले विकास से जुड़ी 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं इन परियोजनाओं के लिए देशवासियों को पलाना में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम श्री मोदी ने कहा कि आज राजस्थान के गांव-गांव में अच्छी सड़कें बन रही हैं। बॉर्डर के इलाकों में भी शानदार सड़कें बन रही हैं। इसके लिए बीते 11 साल में अकेले राजस्थान में करीब 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। राजस्थान में रेलवे के विकास के लिए भी केंद्र सरकार इस साल करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। यह 2014 से पहले की तुलना में 15 गुना अधिक है। अभी थोड़ी देर पहले ही यहां से मुंबई के लिए एक नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। आज ही कई इलाकों में स्वास्थ्य, जल और बिजली से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इन सभी प्रयासों का लक्ष्य है हमारे राजस्थान के शहर हों या गांव तेजी से उन्नति करें और बढ़ सकें। राजस्थान के युवाओं को उनके शहर में ही अच्छे अवसर मिल सकें। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हो रहा है उसका हमारे राजस्थान को भी बड़ा लाभ मिल रहा है। आज राजस्थान के गांव-गांव में अच्छी सड़कें बन रही हैं। बॉर्डर के इलाकों में भी शानदार सड़कें बन रही हैं। इसके लिए बीते 11 साल में अकेले राजस्थान में करीब 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। राजस्थान में रेलवे के विकास के लिए भी केंद्र सरकार इस साल करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। ये 2014 से पहले की तुलना में 15 गुना अधिक है। अभी थोड़ी देर पहले ही यहां से मुंबई के लिए
एक नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। आज ही कई इलाकों में स्वास्थ्य, जल और बिजली से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इन सारे प्रयासों का लक्ष्य है हमारे राजस्थान के शहर हो या गांव तेजी से उन्नति की ओर बढ़ सके। राजस्थान के युवाओं को उनके शहर में ही अच्छे अवसर मिल सके। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया और देश के दुश्मनों ने भी देखा कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने ये संकल्प लिया था कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हुए अमानवीय हमले का ऐसा जवाब होगा जिसे दुश्मन भूल नहीं पाएगा, और प्रधानमंत्री ने ऐसा किया भी। पहलगाम की घटना के बाद प्रधानमंत्री ने सिंधु जल समझौते को स्थगित किया। उन्होंने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। जो जवाब पाकिस्तान को मिला है उससे देश में ही नहीं दुनिया में भी एक मिसाल बनी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैंने सीमावर्ती क्षेत्र के जितने भी लोगों से बात की वे देश की बेटियों के न्याय के लिए सीमा पर जाने के लिए भी तैयार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की मैं आपको बधाई देता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया था कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हुए अमानवीय हमले का जवाब ऐसा होगा कि दुश्मन भूल ना सकेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने वही किया है, क्योंकि देश आप देख सकते हैं, इसके साथ साथ जो हुआ है देश की सेना और देश के सैनिकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह पहलगाम की घटना के बाद प्रधानमंत्री जी ने सिंधु जल समझौता को स्थगित किया। उन्होंने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब मिला है, निश्चित रूप से पूरे देश में नहीं दुनिया में इसकी एक मिसाल बनी है कि जिस तरह से उनको आतंकियों को और उनके ठिकानों को बर्बाद करने का काम किया है। मैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैंने सीमावर्ती क्षेत्र के जितने लोगों से बात की, वे देश की बेटियों के न्याय के लिए सीमा पर जाने को तैयार थे। जैसे हमारे पूर्व सैनिक, मैंने सेना के लोगों से भी बात की। क्षेत्र में नागरिकों का जो जज्बा था वो देखने को मिलता था। आज इतनी गर्मी में ये जन सैलाब जो उमड़ा है वो इस बात को जाहिर करता है कि राजस्थानवासी प्रधानमंत्री जी की एक झलक पाने को, आपको सुनने के लिए कितने आतुर हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देशनोक में करणी माता के दर्शन किए। इस दौरान राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे।
उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं से जुड़े काम जैसे भूमि आवंटन, डीपीआर बनाना, टेंडर प्रक्रिया आदि को जल्द पूरा किया जाए ताकि समय पर काम शुरू हो सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा बजट घोषणाओं को जल्दी लागू करने को लेकर गंभीर हैं और सरकार की प्राथमिकता है कि आम लोगों को इनका जल्द से जल्द फायदा मिले। राजस्थान सरकार के उद्यान विभाग ने किसानों की आय बढ़ाने और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत फलदार वृक्षों के बगीचे लगाने पर किसानों को आर्थिक मदद दी जाएगी। कृषि अधिकारी श्री राम मीना के अनुसार सामान्य फसलों पर किसानों को 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक अनुदान मिलेगा। लघु और सीमांत किसानों को इस अनुदान में 25% अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। सघन बागवानी करने वाले किसानों को 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक अनुदान मिलेगा। इसके अलावा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में यह अनुदान 50% तक होगा। सीकर नगर विकास न्यास कार्यालय में सीकर और धोद विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। इन कार्यों की कुल लागत करीब 9 करोड़ रुपए होगी। यह शिलान्यास यूडीएच मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने किया। इस मौके पर विधायक श्री गोवर्धन वर्मा समेत अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने बूंदी जिले की आशा सहयोगिनियों के साथ स्वस्थ भारत की आशा विषय पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि दूर दराज के गांवों में जहां स्वास्थ्य सेवाएं मुश्किल से पहुंच पाती हैं, वहां आशा बहनें स्वास्थ्य सेवा की पहली किरण बनकर काम करती हैं। ये महिलाएं सिर्फ गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों की देखभाल नहीं करती, बल्कि उन्हें पोषण, दवाइयां और जरूरी इलाज भी समय पर पहुंचाती हैं। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति का अद्भुत दृश्य भी देखने को मिला, जब सभी आशा बहनों ने तिरंगा लहराकर भारतीय सेना के शौर्य को नमन किया। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री कन्हैया लाल चौधरी और ऊर्जा राज्य मंत्री श्री हीरालाल नागर की मौजूदगी में टोंक शहर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा शुरू होने से पहले ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए सैनिकों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस तिरंगा यात्रा में साधु संत, पूर्व सैनिक और बड़ी संख्या में आम महिलाएं व पुरुष शामिल हुए। सभी हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आए। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पूरे विश्व को जिस तरह से भारत ने अपनी ताकत दिखाई है, जिस तरह से 3 दिन के अंदर पाकिस्तान का घुटना टिकाया, ये हमारा नया उभरता हुआ भारत है। विश्व में जिस तरह से भारत की जो पहचान बनी है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी पूरी तीनों सेनाओं ने जिस तरह से पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान को पटकनी दी है। 3 दिन के अंदर घर में घुस के जितने भी आतंकवादी अड्डे थे, ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा उनको उड़ाया। उसके बाद में जिस तरह से आज हमारे सेनाओं ने जो ताकत दिखाई, उसके लिए आज ऑपरेशन सिंदूर के उपलक्ष्य में जो विजय जुलूस के रूप में आज पूरे भारत के अंदर तिरंगा यात्रा निकली है, उसीलिए आज टोंक डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे प्रभारी मंत्री जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे पूरे विधायक जी, हमारे पूरे सांसद साहब और हीरालाल जी, ये हमारे रामसाई जी, वर्मा जी, सभी जनप्रतिनिधि और सारे सब लोगों ने बगैर भेदभाव के, बगैर पार्टी के साथ पूरे टोंक जिले के लोगों ने जिस तरह से पूरे जोश के साथ आज तिरंगा यात्रा निकाली, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। भारतीय सेना के साहस, शौर्य और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के सम्मान में बूंदी शहर में एक ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने की। यात्रा के दौरान हजारों लोग हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय के नारे लगाते हुए शामिल हुए। रैली में जनप्रतिनिधि, सामाजिक संस्थाएं, युवा और महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस मौके पर श्री ओम बिरला ने कहा कि हाल ही में पूरे देश ने भारत की ताकत और देशवासियों की देशभक्ति को महसूस किया है। उन्होंने कहा कि यह तिरंगा यात्रा सिर्फ सेना की नहीं, बल्कि भारत की हर मां, बहन और बेटी की जीत का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सैनिकों के सम्मान में राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा समिति के आह्वान पर भीलवाड़ा में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, सांसद श्री दामोदर अग्रवाल सहित कई जनप्रतिनिधि और समाज सेवी संगठन शामिल हुए। इस दौरान देशभक्ति के गीतों और भारत माता की जय जैसे नारों से माहौल गूंज उठा। रास्ते में कई जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया।
उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि यह यात्रा हमारे सैनिकों के सम्मान और देश की एकता को समर्पित है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की बहादुरी पर पूरे देश को गर्व है और भीलवाड़ा की यह तिरंगा यात्रा उसी गर्व का प्रतीक है। मिलकर हम राष्ट्रीय एकता में हमारे वीर सैनिकों के सम्मान के लिए और उनका उत्साहवर्धन करने के लिए ये रैलियां हम हर जगह निकालें। आज भीलवाड़ा में तिरंगा रैली कई हजारों की तादाद में लोग एकजुट होकर निकाल रहे हैं। सब धर्म सब जाति के सब मिलकर हम राष्ट्रीय एकता के लिए और देश के लिए पूरे देश में हिंद की सेना के सम्मान में 140 करोड़ भारतीय अलग अलग स्थानों पर तिरंगा हाथ में लेकर भारत माता की जय, वंदे मातरम, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंद की सेना जिंदाबाद के नारों से गगन को गुंजायमान कर रही है। आज भीलवाड़ा में अभूतपूर्व विशालतम तिरंगा यात्रा को प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने झंडी दिखाकर रवाना किया है। बहुत उत्साह का वातावरण है। लोग नाच रहे, गा रहे, झूम रहे और हिंदुस्तान की सेना को शहीद कर रहे हैं। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और राजस्थान आयुर्वेद विभाग के निर्देश पर 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी तैयारी के साथ मनाया जाएगा। इस बार की थीम है वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक धरती एक सेहत। इस योग दिवस की तैयारी के लिए 20 मई से 20 जून तक 30 दिन का योग अभ्यास कार्यक्रम शुरू किया गया है। ब्लॉक नोडल अधिकारी डॉक्टर PL जांगीड़ ने बताया कि यह योग अभ्यास हर दिन सुबह 6:30 से 8 बजे तक 2 जगह अटल उद्यान और महावीर उद्यान में होगा। इस बार अपना जो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 को मनाया जाएगा और अब की बार जो भारत सरकार की ओर से जो इसकी थीम रखी गई है वन अर्थ वन हेल्थ, मतलब इसका ये है कि एक स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र की जो एक उद्देश्य लेकर के और ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। और अब की बार विशेष रूप से 20 मई से ही 1 महीने के लिए काउंटडाउन प्रोग्राम योगाभ्यास का वो हमारे यहाँ देवली में 2 जगह कल से शुरू हुआ है। एक तो है अपना जो अटल उद्यान है दशहरा मैदान, वहाँ पर तो वहाँ हमारे जो योग प्रशिक्षक हैं जितेंद्र सिंह, वो सबको योगाभ्यास करवाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में तेजी से विकास हो रहा है। इसी के तहत बयाना रूपबास विधानसभा क्षेत्र को एक बड़ी सौगात मिली है। विधायक डॉक्टर रितु बनावत के प्रयासों से बयाना और रूपबास इलाके में 10 करोड़ रुपए की लागत से 31 नई सड़कों और अटल पथ के निर्माण को मंजूरी दी गई है। विधायक डॉक्टर रितु बनावत ने बताया कि ये सभी सड़कें कुल 47 किलोमीटर लंबी होंगी और इनका निर्माण जल्द ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने इस विकास कार्य के लिए क्षेत्र की जनता की ओर से मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी किया। हम सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब और हमारी डिप्टी CM साहिबा दिया कुमार जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे क्षेत्र की सड़कों की खराब स्थिति को देखते हुए 10 करोड़ की सड़कें, जिनमें 32 सड़कें हमारे क्षेत्र को मिली हैं, और मैंने उनको अवगत कराया कि हमारे क्षेत्र में सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, जिसको देखते हुए उन्होंने बजट में भी सड़कें दी। और आप सभी जानते ही हैं कि जो डेवलपमेंट का लैंडमार्क है वो सड़कें होती हैं। लोग आपस में जुड़ते हैं, कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छी सड़कें हों, और कोई लोग अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस हिसाब से भी सड़कें अच्छी होती है, व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है। तो मैं धन्यवाद दूंगी CM साहब का, दिया कुमारी जी का, कि उन्होंने हमारे क्षेत्र की जनता की पीड़ा को समझा और हमें ये सड़कें दी। जो ग्रामीण अंचल के क्षेत्र है जहाँ पर सड़कें नहीं है, मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। ऋतु बनावत जी के अनुशंसा पर सड़कों के लिए 10
करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिसमें 46-47 किलोमीटर सड़कों का बयाना दूधबाग विधानसभा में कार्य होगा, जिससे आवागमन में काफ़ी सुविधा मिलेगी। हमारे जमींदारी अंचल में कम से कम उनको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी और हम मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। विधायक जी की अनुशंसा पर उन्होंने 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। भारत सरकार साक्षरता दर बढ़ाने और निरक्षर लोगों को पढ़ना लिखना सिखाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक योजना है नव भारत साक्षरता अभियान, जो 15 साल से ज्यादा उम्र के निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए शुरू की गई है। इस अभियान के तहत नगरपालिका परतापुरगढ़ी में एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता UCEEO श्री ललित पारेख ने की। बैठक में श्री सचिन कुमार शर्मा ने बताया कि इस अभियान में 15 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को चुना जाता है और उनका पंजीयन किया जाता है। इसके बाद अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि हर 10 निरक्षर लोगों के लिए एक प्रेरित शिक्षक नियुक्त किया जाएगा, जो उन्हें साक्षर बनाएगा। मां वाउचर योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को अब रामगढ़ CHC और निजी लैब में निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा मिल रही है। इस योजना की शुरुआत के पहले दिन ही जिले के सभी ब्लॉकों में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी के लिए कूपन दिए गए। महिलाएं इन कूपन को लेकर सरकार द्वारा अधिकृत सोनोग्राफी सेंटरों पर जाकर बिना पैसे दिए जांच करवा सकती हैं। सरकार इन कूपनों के जरिए सोनोग्राफी का खर्च खुद वहन करेगी। यह योजना गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद ही फायदेमंद साबित हो रही है। देखो, ये योजना बहुत अच्छी योजना है। ये योजना गर्भवती महिलाओं के लिए होती है, निःशुल्क सोनोग्राफी की जांच के लिए। जब महिला गर्भवती होती है तो वो अपने 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर में किसी भी जो प्रधानमंत्री मातृत्व योजना दिवस मनता है 9/18/27 हमारी सब CHC पे मनता है, हर CSC PSC का। उस दिन एक माँ वाउचर योजना का कूपन उसको दिया जाता है। उस कूपन को लेके वो कहीं भी जो हमारे अलवर जिले की जितनी रजिस्टर्ड जिनसे संबंध है, संबंधित जो ये सोनोग्राफी सेंटर, वहाँ पे जाके वो निःशुल्क अपनी सोनोग्राफी करा सकते हैं। एक बार पूरी प्रेगनेंसी में एक बार कटेगा और बहुत अच्छी योजना है। और उसमें कोई दिक्कत आती है तो उस महिला को हायर सेंटर रेफर करते हैं। जैसे अपने अलवर GH है तो हमारा सोनोग्राफी सेंटर उपलब्ध है और हमारे CSC रामगढ़ के भी डॉक्टर पंकज हैं, सोनोग्राफी मशीन है, तो यहाँ पे भी हम करते ही हैं। तो यहाँ के जो नहीं करते, बाकी 9 इंस्टीट्यूट के हमारे जो योजना में कूपन करता है। अभी हमारे अप्रैल से लेकर अब तक 194 गर्भवती महिलाओं को हमने माँ वाउचर योजना कूपन काटे हैं। उसमें से 70 महिलाओं ने सोनोग्राफी करा ली है। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत एक दिन के दौरे पर सीकर जिले में रहे। इस दौरान उन्होंने राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और बजट घोषणाओं की समीक्षा की और यह जाना कि ये योजनाएं जमीन पर कैसे काम कर रही हैं। मुख्य सचिव ने पुलिस अन्वेषण सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में शेखावटी क्षेत्र में बढ़ते धार्मिक पर्यटन, एजुकेशन जोन, गर्मी के मौसम में पानी और बिजली की सप्लाई जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सभी विभागों के अधिकारी अपनी अपनी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट के साथ आए और मुख्य सचिव को जानकारी दी। भजनलाल सरकार ने प्रदेश के कुछ जिलों में बढ़ती गर्मी को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में बदलाव किया है। खासकर फलौदी जिले में हीट वेव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए नए समय निर्धारित किए गए हैं। अब फलौदी जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खुलेंगे। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत कर्मचारी निर्धारित समय में केंद्र पर मौजूद रहकर सभी गतिविधियां पूरी करेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। इसी दिशा में शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने सरकारी नौकरी में काम करते हुए जिन कर्मचारियों का निधन हुआ उनके परिवारजनों को जल्दी अनुकंपा नियुक्ति देने का काम शुरू किया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री आशीष मोदी ने बताया कि 136 मृत कर्मचारियों के परिवारजनों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए मंजूरी दी गई है और उन्हें जिलों में नियुक्ति
के लिए भेजा गया है। सभी आवेदनों की जांच के बाद यह आदेश जारी किए गए हैं। अलवर के सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के निर्देश पर बहरोड के उटोली गांव में पानी की समस्या को दूर करने के लिए करीब 58 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। इस योजना में एक ट्यूबवेल, एक पानी की टंकी, एक 3 फेस कनेक्शन और 4500 मीटर पानी की पाइपलाइन डाली जाएगी। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि उनके क्षेत्र में पानी और स्वास्थ्य सेवाओं की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। राजस्थान के मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत सीकर के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में पहुंचे और बाबा श्याम के दर्शन किए। उन्होंने बाबा श्याम की चौखट पर सिर झुकाकर देश और राज्य की खुशहाली और समृद्धि की प्रार्थना की। मुख्य सचिव के खाटू धाम पहुंचने पर सीकर पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया और दर्शन व्यवस्था की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की ओर से चलाई जा रही 108 और 104 एम्बुलेंस सेवाएं आम लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हो रही हैं। सरदार शहर में चल रही 5 एम्बुलेंस हर महीने सैकड़ों लोगों की जान बचा रही है। सरदार शहर के राजकीय उपजिला अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर चंद्रभान जांगेड़ ने बताया कि कोई भी रोड एक्सीडेंट हो या फिर अन्य कोई इमरजेंसी हो, उस स्थिति में सरकार की ओर से 108 इमरजेंसी नंबर जारी किए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सरदार शहर में 5 एम्बुलेंस हैं जो 24 घंटे सुचारू रूप से कार्य करती हैं। वो चीज़ें हैं वो 108 एम्बुलेंस में उपलब्ध रहती है। हमारे पास इमरजेंसी के सभी इक्विपमेंट एंड मेडिसिन उपलब्ध है, जैसे ऑक्सीजन एनी टाइम ऑफ, सक्शन मशीन है, ड्रेसिंग सिस्टम है और जो भी इमरजेंसी इंजेक्शन है, टैबलेट्स हैं, इक्विपमेंट है, बीपी इंस्ट्रूमेंट है और ये आपकी पेशेंट के लिए जो नहीं चल पाता उसके लिए अपन के पास व्हील चेयर है। सभी जो इमरजेंसी और तुरंत आवश्यक सामान होता है ना, ट्रीटमेंट होता है, वो अपना 108 में अवेलेबल है। 108 एम्बुलेंस एक तरीके से घायल पेशेंट का परिजन है। इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। पहले परिजन को कॉल करने के बजाय सबसे पहले 108 एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी वो मरीज पास के प्राथमिक सेवा केंद्र या फिर जिला अस्पताल जहाँ भी उसके लिए जरूरी है पास में है वहाँ पहुँचाया जा सके। तेज गर्मी और लू को देखते हुए उपजिला अस्पताल जमवा रामगढ़ ने खास तैयारियां की हैं। मरीजों की सुविधा के लिए अस्पताल में एक अलग हीट वेव वार्ड बनाया गया है। इस वार्ड में ORS, ठंडे पानी, पंखे और कूलर जैसी ज़रूरी सुविधाएं रखी गई हैं ताकि लू से पीड़ित लोगों को तुरंत और सही इलाज मिल सके। अस्पताल का पूरा स्टाफ पूरी तरह से सतर्क है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि गर्मी में किसी भी तरह की लापरवाही ना हो, इसके लिए लगातार निगरानी की जा रही है। साथ ही लोगों से अपील भी लगातार की जा रही है कि बहुत ज़्यादा गर्मी में बिना ज़रूरत बाहर ना निकलें और अगर लू के लक्षण दिखें तो तुरंत अस्पताल पहुंचें। को देखते हुए सरकार ने और PHS मैडम ने VC के दौरान डायरेक्शन दिया था कि हीट वेव को आने से पूर्व ही उसकी अग्रिम व्यवस्थाएं रखें। इसके तहत हमारे 100 बेड के अस्पताल में हमने 10 बेड हीट वेव के मरीजों के लिए पर्टिकुलर आरक्षित कर दिए हैं। उन पे आरक्षित बेड लिख के टैग लगा दिया है। इमरजेंसी में हमने 2 AC और कूलर की व्यवस्था कर दी है ताकि कोई हीट स्ट्रोक वाला पेशेंट आए तो उसको आते ही सही तरीके से मैनेज किया जा सके। टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने आइस पैक वाला एक डीप फ्रीजर लगा दिया है जिसमें डेली डीप फ्रीज में आइस पैक रखे जाते हैं। 108 और 104 में अगर EMT आता है तो उनको हम नियमित तौर पे नए आइस पैक जो पूर्व से ही जमे हुए होते हैं वो दे देते हैं। उनके पास में जो पहले दिन आइस पैक दिए हुए हैं उनको वापस डीप फ्रीज में जमने के लिए, ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। इस समय हमारे चिकित्सालय में सभी कूलर, पंखे क्रियाशील हैं। 6 नए कूलर हमने मंगवा के दोनों वार्डों में 3-3 करके लगा दिए हैं। AC हमारे सारे वर्किंग है। 1-2 AC जिनमें इश्यू है उनके लिए टेक्निकल स्टाफ को, इलेक्ट्रिशियन को बोल दिया है। इनमें जो भी कमी है AC को हम तुरंत ही बुला के मैकेनिक को ठीक करवा देते हैं। और वार्डों में और OPD कॉर्नर में हमने ORS कॉर्नर की व्यवस्था करी है जिसमें
मरीजों को ORS का घोल पहले ही 10 लीटर पानी का एक कैंप है, उसमें 10 पैकेट डाल के हम सुबह ही नियमित तौर पे ORS बनाते हैं और जिन मरीजों को परिजनों को आवश्यकता होती है उनको ORS गिलास के थ्रू पिलाने के लिए प्रेरित किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सैनिकों के सम्मान में सांचौर में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में आम लोग, महिलाएं, युवा और बच्चे शामिल हुए। पूरा शहर देशभक्ति के रंग में रंग गया। इस कार्यक्रम में सांसद श्री लुम्बाराम चौधरी समेत कई प्रमुख लोग शामिल हुए। सांसद श्री लुम्बाराम चौधरी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की बहादुरी की मिसाल है और यह यात्रा हमारे जवानों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। राज्य की खाद्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत DSO और सांकेत नगर थाना पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की। टीम शहर के उदयपुर रोड पर कृषि उपज मंडी के पीछे यशोदा नगर में एक गोदाम पर पहुंची। वहां उन्होंने कई मशहूर कंपनियों के तेल और घी की पैकिंग सामग्री मिली। गोदाम में रैपर, डिब्बे और खाली पीपे भी थे। कार्रवाई के समय गोदाम में कोई नहीं था, इसलिए टीम ने गोदाम को सील कर दिया। अब पुलिस गोदाम के मालिक का पता लगाने में जुटी है। सर बताएं। आज शुद्ध आहार राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत आज हमें मुखबिरी की सूचना मिली यहाँ पे कि एक मकान के अंदर घी और तेल की डुप्लीकेट जो पैकिंग करके घी और तेल सप्लाई किया जा रहा था, उस पर हमने तफ्तीश दी गई। इसका मौके पे हमें ये अपने डुप्लीकेट घी और तेल की पैकिंग पाई गई और इसके ऑनर से पड़ोसी से नंबर मिले। उस नंबरों के आधार पर हमने संपर्क करना चाहा तो उनसे संपर्क तो नहीं हो पाया, लेकिन हमें पैकिंग मटेरियल काफ़ी मात्रा में मिला। किस जगह कार्रवाई हुई है सर? ये जसोदा नगर है। जसोदा नगर किस जगह आता है सर? ये कृषि मंडी है। ठीक सर। ये कृषि मंडी के पीछे जसोदा नगर वाला जो एरिया है, इसमें ये जो सोने मकान में एक सूचना मिली थी, जिसमें हम संयुक्त टीम के साथ में पुलिस और फूड इंस्पेक्टर और DSO साहब सभी लोग यहाँ पर आए थे। 3-4 घंटे तक सारी टीमों ने वेट किया, कोई आया नहीं। आसपास पूछा तो कोई बता नहीं पाया। बबूल की झाड़ियाँ हैं इस तरह चारों तरफ और पड़ोसियों ने कोई 1-2 नंबर दिए थे जिन पर संपर्क हुआ नहीं। तो काफ़ी इंतज़ार के बाद में तहसीलदार जी को मौके बुला करके तलाशी का जो फ़र्द बनाया, 5-6 लोगों को गवाह रखा। इसको खोल के जब देखा तो इसमें पैकिंग मटेरियल थे जिनको फूड इंस्पेक्टर साहब ने सील किया है, दोनों कमरों को, और बाहर से भी सील किया। भारतीय सेना के सम्मान में लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। रैली के दौरान लोगों में देशभक्ति का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और रास्ते भर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे गूंजते रहे। इस मौके पर लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन की निगरानी की और सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने जिला कलेक्ट्रेट में प्री मानसून तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को समय पर जरूरी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने विभागों से अब तक की गई तैयारियों की जानकारी ली और खास तौर पर यह सुनिश्चित करने को कहा कि मानसून आने से पहले सभी नालों की सफाई पूरी हो जाए। कोटा विकास प्राधिकरण ने कई नई आवासीय योजनाएं शुरू की हैं। इस मौके पर प्राधिकरण के अध्यक्ष और संभागीय आयुक्त मौजूद रहे। राज्य सरकार के निर्देशों के तहत यह योजना उन परिवारों के लिए शुरू की गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। आवासों का आवंटन लॉटरी के जरिए किया जाएगा। कुल 649 भूखंड इस योजना में शामिल हैं। साथ ही पुरानी योजनाओं में जो 20% से ज्यादा भूखंड खाली थे, उन्हें भी इस योजना में जोड़ा गया है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोटा में 10,000 आवास उपलब्ध करवाए जाएं। इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया 26 मई से शुरू होकर 16 जून तक चलेगी। देखो, जो राज्य सरकार के निर्देश हैं, जिसमें लैंड डिस्पोजल रूल्स बने हुए हैं, राज्य सरकार की मंशा है कि नगरीय क्षेत्र में जो भी लोग रह रहे हैं उनको उनके हैसियत के हिसाब से रहने की व्यवस्था हो, उसको आवास ले सके हो रीजनेबल रेट से। उसी के क्रम में अब जो राज्य सरकार ने डायरेक्शंस दिए हैं और हमारी जो पुरानी स्कीम्स जितनी भी थी उसमें से 649 हमने ऐसे भूखंड छांटे हैं जिनको हम अब इसमें लॉटरी के लिए सबके सामने रख रहे हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 26 मई से शुरू होगी और 4 जुलाई को इसकी लॉटरी निकाली जाएगी। मकसद ये है कि जो पहले स्कीम्स बनी और जिनमें 20% से अधिक भूखंड खाली हैं,
तो उनको बजाय ऑक्शन के हम लोगों के सामने जो अलग अलग जैसे EWS, LIG और MIG और HIG जो ग्रुप बना हुआ है और जिस तरह से डिस्पोजल होता है उस तरह से हम इनको लोगों के सामने ये स्कीम लेके आ रहे हैं। धौलपुर में आमजन ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। यह यात्रा धौलपुर शहर में गंगाबाई की बगीची से शुरू होकर अलग अलग रास्तों से होते हुए शहीद स्मारक पर जाकर खत्म हुई। यह यात्रा सेना की वीरता को सलाम करने के लिए निकाली गई थी। इसमें धौलपुर शहर के सभी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज ये तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के बाद में सेना के शौर्य, सेना के प्रति देशभक्ति दिखाने के लिए, देश के नेतृत्व को सशक्त करने के लिए और हमारी जो विजय प्राप्त हुई है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, जो हमने टारगेट अचीव किया है, उसके शौर्य और पराक्रम को दिखाने के लिए पूरा भारत वर्ष एक है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर डीडवाना कुचामन में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए और हाथों में तिरंगा झुलाते हुए युवाओं ने जोश दिखाया। इस यात्रा में राजस्व राज्य मंत्री श्री विजय सिंह चौधरी सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। आमजन ने भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। आज डीडवाना कुचामन जिले के अंदर जो हमारे सेना है और हमारे जो शहीद हुए हैं उनके और देश के सम्मान के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और आज सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग, आज जो भारत सभी दलों के लोग आज इस सम्मान रैली में शामिल हैं और इससे राष्ट्र भावना बढ़ेगी, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। खूब तादाद में ऐतिहासिक रैली आज यहाँ डीडवाना में हो रही है और हमारे देश के प्रति और सैनिकों के प्रति, सेना के प्रति हमारा सम्मान बढ़ेगा। भीषण गर्मी से लोगों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर नदबई क्षेत्र में ब्लॉक स्तरीय अधिकारी सक्रिय दिखे। नदबई SDM कार्यालय में SDM श्री गंगाधर मीणा की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में SDM ने गर्मी से राहत देने के उपायों पर चर्चा की और सार्वजनिक स्थानों पर पानी और छाया की व्यवस्था करने के साथ साथ अघोषित बिजली कटौती को रोकने के लिए भी दिशा निर्देश दिए। जालौर जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावड़े ने राजस्थान सरकार की नशा मुक्ति योजना के तहत देश हो नशे से स्वतंत्र थीम पर आधारित नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। डॉक्टर गावड़े ने नशे को सामाजिक बुराई बताते हुए इसे समाप्त करने के लिए समाज के सभी वर्गों से सहयोग की अपील की। इस अभियान के तहत स्कूल कॉलेज के छात्रों और आम लोगों को भी नशे के नुकसान के बारे में जागरूक किया गया। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए 28 मई को नगर परिषद सलुम्बर में एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्यशाला प्रातः 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीणा ने इस कार्यशाला के लिए विभिन्न विभागों को कार्यों का आवंटन किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला के निर्देशों के तहत भीषण गर्मी और लू से बचाव के लिए चिकित्सा व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए उपखंड अधिकारी श्री श्याम सुंदर चेतीवाल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कठुमर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सामान्य वार्ड, दवा वितरण केंद्र और साथ ही साथ जच्चा वार्ड का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने लू से बचाव के लिए 5 बेड रिजर्व करने और वार्डों में सफाई की व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार और जिला कलेक्टर महोदय अलवर के निर्देश पर भीषण गर्मी को देखते हुए चिकित्सा एवं मेडिकल विभाग की जो व्यवस्था है उसके क्रम में आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कठुमर का निरीक्षण किया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए वार्ड्स में कुछ रिजर्व व्यवस्थाएं रखी गई हैं। दवाएं एवं चिकित्सीय सुविधाएं के जितने भी उपकरण हैं वो पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। साथ ही सफाई को लेकर कुछ अव्यवस्थाएं थी, उन अव्यवस्थाओं को दूर करने के निर्देश सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी जवाहर जी को दिए गए हैं। राजस्थान में भीषण गर्मी को देखते हुए भजनलाल सरकार सतर्क हो गई है। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को अस्पतालों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बड़ौदा मेव में स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बुधवार को उपखंड अधिकारी श्री मोहकम सिंह ने अचानक दौरा किया। उन्होंने अस्पताल की स्थिति देखी और चिकित्सा अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। साथ ही पर्ची काउंटर के बाहर छाया की व्यवस्था करने के लिए भी कहा ताकि मरीजों और उनके परिजनों
परिजनों को गर्मी में परेशान न होना पड़े। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना के तहत जिले की सामुदायिक प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्र में समूह और ग्राम संगठन ऑडिटर के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिला पुलिस बल ने महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में जिला स्तर की महिला पुलिस अधिकारी राजकुमारी और मांडल थाने से निर्मा ने हिस्सा लिया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को आत्मरक्षा के तरीकों की जानकारी दी और राजकॉप ऐप के बारे में भी बताया। यह प्रशिक्षण कुल 4 दिनों तक चलेगा। सीकर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से हाइपरटेंशन को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत अस्पतालों में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसमें हाई बीपी के कारण होने वाले गंभीर असर के बारे में जानकारी दी जा रही है। जिला मुख्यालय के श्री कल्याण अस्पताल में डॉक्टर दर्शन भार्गव, डॉक्टर विनोद यादव और काउंसलर श्री संजय कुमार द्वारा ओपीडी में आने वाले मरीजों और आम लोगों को हाई बीपी से जुड़ी जरूरी जानकारी दी जा रही है। यह अभियान 17 मई को विश्व हाइपरटेंशन दिवस से शुरू हुआ है और 16 जून तक चलेगा। इस दौरान बीपी की जांच, परामर्श और जागरूकता से जुड़ी कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। नमस्कार, आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी के बारे में। हाई बीपी क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा हो तो हम उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। ऐसे व्यक्ति में अगर हाइपरटेंशन लंबे समय तक रहता है तो हार्ट अटैक के, किडनी खराब होने के एवं सडन कार्डिक डेथ के चांसेस रहते हैं। हाइपरटेंशन के मेन कारण ये है अव्यवस्थित लाइफस्टाइल, यानी कि नमक का ज़्यादा सेवन करना, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाना, समय से सोना नहीं, योगा वगैरह नहीं करना, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना, वो स्ट्रेसफुल लाइफ है। अगर व्यक्ति नमक खाना कम कर दे और अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करे और डाइटरी हैबिट्स उसकी सुधारे तो हम इससे बच सकते हैं। पहलगाम में हुए हमले के बाद भारतीय सेना ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जो काफी ज्यादा सफल रहा। इसके सम्मान में देश भर में आमजन द्वारा तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। सवाई माधोपुर जिले के खंडार में यह यात्रा बड़े जोश और धूमधाम से निकाली गई। यात्रा की शुरुआत खंडार विधायक श्री जितेंद्र गोठवाल के नेतृत्व में हुई। इस मौके पर कुछ भारतीय सैनिक भी शामिल हुए और विधायक ने उनका सम्मान किया। सवाई माधोपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव समीक्षा गौतम ने सखी वन स्टॉप सेंटर, यश दिव्यांग सेवा संस्थान और जिला जेल का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यह निरीक्षण राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के अध्यक्ष के निर्देश पर किया गया। समीक्षा गौतम ने सखी वन स्टॉप सेंटर में मौजूद केंद्र प्रबंधक हीना सिंह से वहां पीड़ित महिलाओं की संख्या, उन्हें दी जा रही कानूनी सहायता, मेडिकल सुविधाएं, परामर्शदाता, अस्थायी आश्रय, नहाने और सोने की सुविधाएं, जरूरी सामान, खाने पीने की व्यवस्था और FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की योजनाओं का लाभ जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाने के लिए जिला कलेक्टर श्रीमती टीना डाबी के निर्देश पर पंचायत समिति सभागार धोरीमन्ना में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में राज्य सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना 2025 के तहत लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई। उपखंड अधिकारी श्री भागीरथ राम विश्नोई ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित आवेदनों को प्राथमिकता से निपटाया जाए ताकि योग्य लोगों को समय पर योजना का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया गया है। बाड़मेर जिले में बच्चों के नियमित टीकाकरण को और बेहतर व प्रभावी बनाने के लिए त्वरित टीकाकरण कौशल संवर्धन ऐप के जरिए ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कदम से मुख्यमंत्री के उस संकल्प को मजबूती मिलती है जिसमें उन्होंने हर बच्चे तक टीकाकरण पहुंचाने और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की बात कही है। करौली में मिशन हरियालो राजस्थान के तहत पौधारोपण की तैयारी शुरू हो गई है। वन विभाग अगले कुछ दिनों में 14,63,000 पौधे तैयार कर रहा है। जिले में विभिन्न विभागों और ग्राम पंचायतों के सहयोग से 1 जुलाई से पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत होगी। उप वन संरक्षक श्री सुमित बंसल ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार मिशन हरियालो राजस्थान के तहत राज्य में हर साल 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। सीकर जिले के खंडेला कस्बे में ऑपरेशन
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सैनिकों के सम्मान में तिरंगा रैली निकाली गई। यह रैली विधायक श्री सुभाष मील के नेतृत्व में निकाली गई। रैली के दौरान आमजन ने देशभक्ति के नारों के साथ उत्साहपूर्ण तरीके से रैली का आयोजन किया, जिससे पूरे कस्बे में देशभक्ति का जोश और माहौल बन गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू किए गए गिव अप अभियान को सफल बनाने के लिए भुसावर कस्बे की उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण प्रवर्तन निरीक्षक श्री विजय कुमार मीणा ने किया। निरीक्षण के दौरान देखा गया कि लाभार्थियों को सरकार के तय नियमों के अनुसार ही राशन मिल रहा है या नहीं। साथ ही गिव अप अभियान की समीक्षा करते हुए इसे तेज करने की बात कही गई। निरीक्षक ने बताया कि जो लोग इस योजना के योग्य नहीं हैं और फिर भी नाम नहीं हटवा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को नोटिस दिए जाएंगे और उनसे वसूली भी की जाएगी। खाद्य विभाग द्वारा गिव अप अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी अंतिम तिथि 31 मई 2025 है। इस संबंध में भुसावर शहर के उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया गया। संबंधित दुकानदारों से गिव अप के फॉर्म या पात्र लाभार्थियों से गिव अप के फॉर्म एकत्रित करने को कहा गया तथा जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपात्र होते हुए भी गिव अप फॉर्म नहीं भरा है, उनसे 31 मई बाद वसूली की कार्रवाई की जाएगी तथा नोटिस दिए जाएंगे। इस संबंध में सरकार की जो नवीन योजनाएं चल रहे हैं, उनको लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए कहा गया। राजस्थान सरकार की महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना से कामा की जया अनाज मंडी में किसानों और मजदूरों को लाभ मिल रहा है। यह योजना किसानों, गरीबों और मंडी में काम करने वाले मजदूरों की भलाई के लिए चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में इस योजना के तहत मिलने वाली शादी सहायता राशि को बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया है। इससे मजदूर परिवारों को अपने बच्चों की शादी में आर्थिक मदद मिल रही है और उनका बोझ कम हो रहा है। संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत कोई भी नया या पुराना उद्यमी इसमें आवेदन कर सकता है। इस योजना के तहत उद्यमी को 35% सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिसकी की अधिकतम राशि या अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए तक की है। जैसे अचार बनाना, पापड़ बनाना, सरसों का तेल मिल लगाना, आटा चक्की वगैरह आदि इस तरह के खाद्य से संबंधित जिसमें प्रशिक्षण किया जाए, उसकी मशीनरी आदि की स्थापना हेतु ये सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना में 90% तक का लोन लिया जा सकता है और लोन लिए जाने, योजना में आवेदन किए जाने इत्यादि कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा मंडी समिति के माध्यम से DRP नियुक्त किए हुए हैं। ये DRP प्रत्येक आवेदक को उसके आवेदन से लेके और लोन होने और सब्सिडी प्रदान करने तक की में संपूर्ण प्रक्रिया में उनका को सहयोग प्रदान करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। पोखरण उपखंड अधिकारी श्री लाखाराम चौधरी ने उपखंड कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली और जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में आम लोगों को बिजली और पानी की कोई कमी ना हो, इसके लिए बिजली और जलदाय विभाग मिलकर काम करें। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच के अनुसार गाँव के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचे। इसके लिए हर विभाग अपने अपने काम की जानकारी लोगों तक पहुंचाए और जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करे। बानसूर कस्बे में आमजन ने मिलकर एक विशाल तिरंगा रैली निकाली। यह रैली ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के सम्मान में आयोजित की गई। इस रैली में स्थानीय विधायक श्री देवी सिंह शेखावत, कर्मचारी और निजी संस्थानों के लोग शामिल हुए। रैली मुंसिफ कोर्ट से शुरू होकर मुख्य रास्तों से होते हुए रामलीला मैदान तक पहुंची। रास्ते में व्यापारियों ने फूलों की वर्षा कर रैली का स्वागत किया और लोग भारत माता की जय के नारे लगाते रहे। वक्ताओं ने कहा कि हमें भारतीय सेना के साहस और जज्बे पर गर्व है और हम उनके समर्थन में हमेशा खड़े हैं। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े महाराणा भूपाल अस्पताल के बाल चिकित्सालय में एक खास पहल की गई है। अब यहां कमजोर बच्चों के इलाज के साथ साथ उनकी माताओं की भी जांच की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर मां का पोषण अच्छा होगा तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। बाल चिकित्सालय के प्रमुख डॉक्टर RL सुमन ने बताया कि अगर कोई महिला गर्भावस्था या स्तनपान के समय कमजोर या खून की कमी से ग्रस्त होती
होती है तो इसका असर सीधे बच्चे पर पड़ता है। इसी वजह से अस्पताल के कुपोषण वार्ड में भर्ती बच्चों की माताओं की लंबाई, वजन और खून की जांच की जाती है। इस पहल से मां और बच्चा दोनों को बेहतर स्वास्थ्य मिल सकेगा। 41 जिले 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की खबरों को चैनल पर देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।